प्यार एक ऐसा एहसास जो किसी के लिए इबादत होता है और किसी के लिए बस एक खेल। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके लिए मोहब्बत सिर्फ टाइम पास थी और ऐसी लड़की की जिसने उसी खेल को अपना सच मान लिया। रोहन एक ऐसा लड़का जिसका मन एक लड़की से कभी भी नहीं भरता था। उसे हर रोज एक नई लड़की चाहिए होती थी। वो हर रोज एक किसी नई लड़की के साथ घूमता था, उनके साथ क्लब जाता था और डिनर पे जाता था। रोहन अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी, इसीलिए वो अपने सारे पैसे दूसरी लड़कियों पर खर्च कर देता था। एक दिन जब रोहन क्लब में बैठा हुआ था तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आती है और कहती है, हाय हैंडसम, तुम यहाँ अकेले क्यों? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे कहीं मिली ही नहीं। वैसे तुम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो। तुम जैसी लड़की के लिए तो मैं बातें ही क्या, सब कुछ कर दूं। Such a sweet boy. Let's have a drink. Yeah, sure. तब दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रोहन बहुत सारी लड़कियों के साथ रोज बरोज घूमता रहता था, उन पे पैसे खर्च करता रहता था। लेकिन इसी मस्ती मजाक में वो अपनी गर्लफ्रेंड रिया के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता था। रिया उसके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी। रोहन का दूसरी लड़कियों के साथ घूमना रिया को बहुत चोट पहुंचाता था। जब भी रिया उससे बात करने की कोशिश करती, रोहन उसे कोई न कोई एक्सक्यूज देकर मैनिपुलेट करता था। रोहन, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। रिया, तुम इतनी पॉजेसिव क्यों हो जाती हो? वो बाकी सब तो बस दोस्त हैं, मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। पर रोहन, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम हर बार मुझे कोई एक्सक्यूज देकर टाल देते हो। रिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम हर बार ऐसा ही कहते हो और फिर मुझसे बात भी नहीं करते और टाइम भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, वहाँ कोई तीसरा नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। ठीक है, चलो चलते हैं। तब रोहन रिया को अपनी कार में घुमाने के लिए ले जाता है। रात में रोहन रिया को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। बाय रिया, अब कल मिलते हैं, लव यू। बाय रोहन, लव यू टू। कुछ दिनों के बाद फिर से वही सब चलने लगता है। रिया रोहन को फोन करने का ट्राई करती है, पर रोहन उसका फोन उठाता ही नहीं है। एक दिन रिया रोहन के घर जाती है उससे मिलने के लिए और उससे पापा से कहती है, अंकल, रोहन घर पे है क्या? मैं उससे कब से फोन कर रही हूँ, पर वो मेरा फोन नहीं उठाता है। नहीं बेटा, रोहन तो घर पे नहीं है और वो 2 दिनों से घर भी नहीं लौटा है। तभी रोहन एक लड़की के साथ घर लौटता है। हाय रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखो मेरी न्यू फ्रेंड सिया। रिया रोहन को किसी और के साथ हंसते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। तब रिया रोहन के पापा से कहती है, ठीक है अंकल, अब मुझे चलना चाहिए। अब पर बेटा मुझे सुनो तो। पर रिया उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। एक रात रोहन अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके पापा वहां आते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए ना डैड। देखो रोहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ क्यों घूमते रहते हो?
डैड, मैं कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। और वैसे भी मुझे पता है रिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। रोहन, मुझे पता है कि रिया तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुम उसके प्यार का गलत फायदा उठा रहे हो। डैड, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी मैं तो रिया से ही शादी करूंगा, तो अभी के लिए तो थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता है। रोहन, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। डैड, आप चले जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।